Hello students, I am Naveed sir, teaching biology at Amir Sal's Impulse Academy and आज हम देखेंगे कि नीट में बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, व्हाट इज बायोलॉजी एंड आगे की चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। दूसरा आपका नीट का थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि आज नीट के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है बायोलॉजी का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी जो होता है इसका मतलब क्या होगा। बायोलॉजी जो ये वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बायो, एक आया इसमें बायोस, बायोस का मतलब होता है लिविंग या तो फिर लाइफ, और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास में लॉजी या लेगोस जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो अगर हम देखना चाहे या बोलना चाहे तो बायोलॉजी के अंदर में होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी या लाइफ की स्टडी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से टाइप के होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर हमारे आसपास में देखें तो दो बेसिक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं प्लांट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास में एनिमल्स। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले बायोलॉजी जो होती है इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ के ऊपर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ फॉर्म्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फॉर्म्स होते हैं उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर में बेसिकली हम लोग जैसे क्लासिकल बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसके अंदर में आते हैं दो पार्ट्स या दो सब्जेक्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी एंड जोलॉजी। बॉटनी के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में और जोलॉजी के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। तो ये बात आपकी होती है कि भाई बायोलॉजी जो होती है वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में सब सब्जेक्ट्स के अंदर में डिवाइड होती है। तो बायोलॉजी की अगर बात करें तो इसको दो मेन पार्ट्स आप देखोगे, एक होता है हमारे पास में बॉटनी और दूसरा होता है हमारे पास में जूलॉजी। अच्छा, तो बॉटनी जो होता है दिस इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी के अंदर में आपको देखने को मिलेगा ये होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जूलॉजी के अंदर में ये होता है आपके पास में स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, इस तरीके से स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब क्या है कि भाई बॉटनी के अंदर में आप A to Z सारे के सारे प्लांट्स पढ़ोगे, फ्रॉम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे के सारे डिविजन्स हम लोग पढ़ते हैं बॉटनी के अंदर में। दूसरा हमारे पास में जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स स्टार्टिंग फ्रॉम आपका जो पॉरीफेरा है तो अंटिल तो पूरा वर्टिब्रेटा फाइलम तक हम लोग देखते हैं कि कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दो बेसिक क्लासिफिकेशन आपका बायोलॉजी के अंदर में होता है। इसके अलावा बायोलॉजी और भी सब्जेक्ट्स के अंदर में डिवाइडेड होता है, या बायोलॉजी के अंदर में और सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक होता है हमारे पास में माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है, माइक्रोफ्लोरा जो होता है उसकी स्टडी की जाती है। इसके अलावा हम लोग बायोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं जेनेटिक्स, जिसमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया जाता है, जीन्स, डीएनए की बात की जाती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक होता है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ऐसे ही बायोलॉजी के और कोई पार्ट्स बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों की उसमें जो होता है बेसिकली बायोलॉजी के दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, दैट इज बॉटनी एंड जोलॉजी। अब क्या है कि ये बॉटनी एंड जोलॉजी या जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी नीट की प्रिपरेशन में। अब अगर हम नीट के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि भाई नीट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, व्हाट इज नीट? नीट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट ये इंडिया में एक लौता ऐसा एग्जाम है जो हम लोगों को मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने के लिए होता है, और इसके स्कोर के बेसिस पे आप जो है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, डिफरेंट कोर्सेज में, जो मेडिकल के कोर्सेज होते हैं उसके अंदर में एडमिशन्स पा सकते हो, एडमिशन्स ले सकते हो। अब इसकी थोड़ी सी अगर हम बात करें तो नीट के अंदर में क्या होता है, थोड़ी सी डिटेल्स अगर हम देखें तो नीट सबसे पहली बात होता है आपके पास में आफ्टर 12th। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहली बात होना चाहिए 12th अपीयर्ड या अपीयरिंग या तो फिर पास्ड। ये होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी ये होती है आपके पास में। दूसरी चीज, हम लोगों को आपके पास इसमें नीट इसके थ्रू जो है एडमिशन मिलता है, हमारी एलिजिबिलिटी होती है हमारे 12th के अंदर में ये सब्जेक्ट्स फिजिक्स,
केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर में इंग्लिश भी होना चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, तभी जाके हम लोग एलिजिबल होते हैं नीट देने के लिए। अब नीट की बात अगर हम करें तो नीट की जो जर्नी शुरू होती है वो जनरली 11th से चालू होती है, जहाँ पे हम लोग नीट की प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं, क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है, तो वो सब हम इसके अंदर में देखते हैं। अब अगर मैं आपकी नीट की अगर बात करूँ तो नीट के थ्रू हम लोग एडमिशन्स कहाँ ले सकते हैं। नीट के थ्रू हम लोग ले सकते हैं एडमिशन, जो सबसे शॉर्ट आफ्टर होता है दैट इज एमबीबीएस के अंदर में सबसे पहला। दूसरा, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं डेंटल या बीडीएस के अंदर में। एमबीबीएस होता है मॉडर्न मेडिसिन, दूसरा होता है डेंटल, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तीसरा, इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं बीएमएस के अंदर में इससे एडमिशन मिलता है, फिर बीएचएमएस के अंदर में एडमिशन मिलता है, इसके अलावा बीयूएमएस और जो आके एक्सेट्रा कोर्सेज होते हैं, दूसरे कोर्सेज होते हैं, इसके अंदर में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। अब नीट जो है ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसके अंदर में मोर देन 20 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, लेकिन इतने प्रपोर्शन में हमारे पास में सीट नहीं है। रफली हमारे पास में सीट्स होती है 1 लाख के आसपास, तो हम बोल सकते हैं कि भी 20 स्टूडेंट्स एक ही मेडिकल की सीट के लिए फाइट करते हैं। अब अगर हम देखें तो जो सबसे हाईएस्ट स्कोर करता है उसको सबसे बेस्ट कॉलेजेस और सबसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। नीट की अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस अगर हम देखना चाहें तो नीट के अंदर में सिलेबस होता है आपका 11th और 12th का पूरा सीबीएसई का सिलेबस। मोस्टली क्या है कि हमारे पास में 11th और 12th का जो सीबीएसई का सिलेबस रहेगा, 11th और 12th का सीबीएसई का सिलेबस इसके अंदर में आता है। अब नीट के सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नीट के अंदर में 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है हमारे पास में केमिस्ट्री और तीसरा होता है हमारे पास में बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब टोटल अगर हम देखें तो फिजिक्स से हमारे पास आते हैं नीट के अंदर में 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के अंदर में आएंगे हम लोगों को 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के अंदर में हमको देखने को मिलते हैं टोटल 90 क्वेश्चंस। अगर इनका टोटल करें तो हमारे पास में आ जाते हैं टोटल 180 क्वेश्चंस। यहाँ पे टोटल आ जाएंगे 180 क्वेश्चंस और इन 180 क्वेश्चंस का जो पूरा वेटेज होता है या पूरा मार्किंग स्कीम होती है वो होती है 720 मार्क्स की। अब 180 क्वेश्चंस है, लेकिन हमारा जो पेपर होता है वो होता है 720 मार्क्स का। बिकॉज क्या होता है कि ईच क्वेश्चन जो रहेगा, एक क्वेश्चन जो हमारे पास में रहता है दैट इज ऑफ 4 मार्क्स और 4 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा नीट के अंदर में हम लोगों को देखने को मिलती है नेगेटिव मार्किंग। इसके अलावा नीट के अंदर में होती है नेगेटिव मार्किंग। यहां आपको देखने को मिलेगी नीट के अंदर में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया, राइट क्वेश्चन किया, तो हमको उसके लिए मिलता है +4 और अगर हम क्या है कि गलत कर देते हैं कोई क्वेश्चन को तो उसके लिए हमारा जाता है -1 का मार्क्स। तो इस तरीके से आपकी पॉसिबल नेगेटिव मार्किंग नीट के अंदर में हमारे पास चलती है। अब नीट जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, नीट का जो एग्जाम होता है ये हमारे डॉक्टर्स बनने के काम में आता है, डॉक्टर्स बनाने के काम में आता है। इससे हम लोग एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस इन सब के अंदर में एडमिशन हम लोग ले सकते हैं, इन सब के अंदर में हम लोग एडमिशन पा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हम लोगों के अंदर में नीट के अंदर में सबसे ज़्यादा जो वेटेज हमारा होता है वो कैरी करता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है, 50% मार्क्स जो होते हैं दैट इज 720 में से 360 मार्क्स जो होते हैं सिर्फ बायोलॉजी से ही आते हैं। और बायोलॉजी के अंदर में भी 45 जो क्वेश्चंस रहते हैं 90 में से वो हो गए बॉटनी के और 45 जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हमारे पास में जूलॉजी से। अब 45-45 का रेशियो होता है और अगर हम इसके अंदर में देखें तो ये कंपैरेटिवली बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से बायोलॉजी थोड़ा सा पार्ट जो होता है ईजी होता है और बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं बायोलॉजी को। अब नीट के अंदर में जनरली वो बच्चे जाते हैं जिनको पसंद होता है बायोलॉजी, जिनको पसंद होता है मेडिकल साइंसेज, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो लोग पसंद करते हैं बायोलॉजी के अंदर में आना। अब देखा जाए अगर हम लोग इसके अंदर में मार्किंग स्कीम अगर देखा जाए तो हमारे पास में बायोलॉजी अगर रहा तो बायोलॉजी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास में रहते हैं दैट विल बी 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180। इन 90 क्वेश्चंस में से हमारे पास में जो बॉटनी के क्वेश्चंस रहेंगे, बॉटनी के रहते हैं टोटल 45 क्वेश्चंस और जूलॉजी के रहते हैं हमारे पास में टोटल 45 क्वेश्चंस। तो 45 प्लस 45 बना आपके पास में 90। अब मैं 45 इंटू 4 करूं और 45 इंटू 4 इधर में करूं तो मेरे पास आता है 180 क्वेश्चंस बॉटनी के, 180 मार्क्स बॉटनी के और जूलॉजी के भी 180 मार्क्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोनों का अगर सम टोटल देखें तो हमारे पास में 360 मार्क्स जो होता है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से ही होता है।
सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से ही। और बायोलॉजी जो है नीट के अंदर में 50% वेटेज कैरी करता है, हेंस ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। तो ये बायोलॉजी जो हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट बन जाएगा। और कंपैरेटिवली बायो पढ़ना ईजी होता है, अगर किसी बच्चे को लाइकिंग है, इंटरेस्ट है, बायोलॉजी थोड़ा सा ईजी जाता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, कंपेयर टू मैथ्स। तो बायोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 50% वेटेज कैरी कर रहा है। अब बात ये होती है कि हम पढ़े क्या, किस बुक से पढ़े या क्या पढ़े, तो वो उसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो व्हाट टू स्टडी बायोलॉजी, आपको अगर नीट के अंदर बायोलॉजी की तैयारी करना है तो सबसे पहले प्राइमरीली आपको फोकस करना पड़ेगा एनसीईआरटी के ऊपर में। एनसीईआरटी की जो 11th और 12th की बुक्स होती है, 11th एंड 12th की जो बुक्स आपके पास में होती है उसको हम लोग रेफर करते हैं। ये प्राइमरी हमारे पास में, ये बाइबल जैसे हम लोग बोल सकते हैं, हमारे लिए होता है। इसके अलावा थोड़े से जो एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देते हैं तो वो हमारे इम्पल्स एजुकेशन के मॉड्यूल्स के अंदर में कवर हो जाते हैं, या तो फिर हमारे जो क्लासरूम के नोट्स हैं उसके अंदर में कवर होते हैं। अब बायोलॉजी के आप अगर देखोगे तो 11th-12th की एनसीईआरटी वैसे तो सफिशिएंट है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बाहर की चीज़ें पढ़नी पड़ती है, इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। अब नीट के अंदर में अगर देखोगे तो हमारे पास में नीट के अंदर में जो पैटर्न होता है दैट इज जनरली एमसीक्यू पैटर्न। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होता है। आपने राइट मार्क किया तो +4 होगा, अगर रॉन्ग मार्क किया तो -1 हमारे पास में वहीं के भी हमारा कट जाता है। और इस तरीके से हमको बहुत केयरफुली मार्किंग करनी पड़ती है, बहुत केयरफुली देखना पड़ता है। अब मैं अगर बात करूं, एक तो एमसीक्यू पैटर्न होता है, दूसरा चीज नीट का जो पैटर्न आपका रहेगा वो रहता है, पेपर जो रहता है दैट इज ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर रहता है। और जनरली मई का जो फर्स्ट संडे होता है, जो मई महीना है उसका फर्स्ट संडे के दिन ये आपके पास में पेपर होता है, जो पहला संडे होता है। जैसे कि इस साल 2026 के अंदर में 3rd ऑफ मई को हमारा नीट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो पहला संडे आता है उसके दिन आपके पास में जो नीट का एग्जाम होता है वो कंडक्ट किया जाता है। तो ये केस रहता है, 3 आवर्स का पेपर रहेगा। जो पेपर रहता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के अंदर में। बायोलॉजी के अंदर में भी बॉटनी का और जूलॉजी का जो सेक्शन होता है वो अलग अलग होता है, जिसमें कि 45 + 45 क्वेश्चंस करके इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। तो ये होती है नीट की पूरी चीज़। अब हम लोग जो है नीट की प्रिपरेशन करें कैसे? सबसे पहले हमको जो रेफरेंस मटेरियल लगता है तो वो होना चाहिए हमारे पास में, क्या क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए एनसीईआरटी, और वो भी 11th एंड 12th की। दूसरा हमारे पास में होने चाहिए मॉड्यूल्स जो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर में। तीसरा हमारे पास में होने चाहिए क्लासरूम नोट्स, और कुछ हमारे पास में होती है बेसिकली आपकी रेफरेंस बुक्स जो कि हम लोग इवन प्रोवाइड करते हैं, हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको बताते हैं, बच्चों को सॉल्व करना सिखाते हैं। हर चैप्टर के बाद में हम लोग जो है डीपीपी का डिस्कशन करते हैं। हर चैप्टर के बाद में टॉपिक वाइज डीपीपी का डिस्कशन होता है, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो इससे जो है बच्चे की जो कंसेप्ट बिल्डअप होता है वो आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है।